लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि बाकी की वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। एक रात बंटी अपने घर में बहुत मज़े से सो रहा होता है। फिर अचानक उसका घर जोर के झटकों से हिलने लगा। वो घबराकर जल्दी से उठ गया। अरे ये क्या हुआ अभी अभी? बंटी कुछ देर अपने बिस्तर पर बैठकर सोचता है। मुझे लगता है शायद मैं कोई सपना देख रहा था। ये कहकर बंटी फिर से सो जाता है। अभी कुछ समय बाद ही उसका घर फिर से हिलने लगता है। इस दफा वो बहुत डर गया और जल्दी से उठकर बैठ गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ। वो उठता है और घर के बाहर देखता है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। फिर वो घर के अंदर चला जाता है और इस दफा वो इतना डर चुका था कि उसे रात भर नींद ही नहीं आई। सुबह होते ही मैं भोलू की तरफ जाऊंगा। काश मेरे दोस्त मेरे पास होते। जल्द ही सुबह हो जाती है और बंटी अपने दोस्त भोलू के घर चला जाता है। अरे भोलू, जल्दी से दरवाजा खोलो। कौन है दरवाजे पर? भोलू, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त बंटी। फिर भोलू दरवाजा खोलता है और बंटी अंदर चला जाता है। तुम्हें पता है भोलू, कल मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ है बंटी? तुम डरे हुए क्यों हो? कल रात मैं सो रहा था तो मेरा घर जोर से हिलने लगा। क्या बंटी, ये तो मेरे साथ भी हुआ है कल रात। सच में? तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है क्या? हाँ हाँ, कल रात मेरा भी घर बहुत जोर से हिला। मुझे लगा भूकंप आया होगा, लेकिन जब बाहर जाकर देखा तो मुझे किसी जानवर के बड़े बड़े पैरों के निशान नजर आए। भोलू, मैं तो सारी रात सोया ही नहीं। मैं भी रात बहुत डर गया था। लेकिन ये इतना बड़ा जानवर कौन हो सकता है? मुझे क्या पता। ऐसा करते हैं, नदी किनारे चलते हैं। वहाँ बाकी के जानवर भी होंगे, शायद उन्हें कुछ मालूम हो। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। भोलू और बंटी दोनों दूसरे जानवरों को मिलने के लिए नदी किनारे की ओर चल पड़ते हैं। अभी वो दरमियानी रास्ते में ही थे कि उन्हें इंदु चिड़िया नजर आती है। इंदु? अपने दोस्तों को देखकर इंदु चिड़िया उन दोनों के पास आ जाती है। इंदु, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी? तुम लोगों को नहीं पता क्या? जंगल में एक दानव आ गया है। वो बाकी सभी जानवरों पर जानलेवा हमले कर रहा है। इंदु, तुम तो ठीक हो ना? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं बाकी जानवरों को भी देखने जा रही थी। वो नदी किनारे इकट्ठे होकर इसी बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये तो बताओ, वो दानव दिखता कैसा है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। अब तो ये दूसरे जानवरों से बात करके ही पता चल सकता है। तीनों दोस्त जल्द ही नदी किनारे पहुंच जाते हैं। जानवरों का रश देखकर वो तीनों बहुत हैरान होते हैं। मुझे लगता है कोई बड़ा हादसा हुआ है। वहाँ पर उनके दोस्त चिंटू और राजू भी आ जाते हैं। अरे, तुम लोग भी यहाँ हो? तुम लोगों को पता है जंगल में एक दानव आ गया है। हाँ, हमें ये खबर मालूम है, लेकिन ये नहीं पता कि वो दिखता कैसा है। मैंने देखा है उसे। सच में? तो क्या उसने तुम पर भी हमला किया? नहीं, वो मुझ पर हमला नहीं कर सका। मैंने अपनी गर्दन शल के अंदर कर ली थी। उसे लगा मैं कोई पत्थर हूँ। वाह राजू, क्या बात है। उस दानव के बड़े बड़े नुकीले दांत भी हैं और धड़ से वो बहुत बड़ा है। दोस्तों, तुम लोग ज्यादा देर घर के अंदर रहो ताकि उस दानव से बच सको। फिर सभी दोस्त अपने अपने घर की तरफ चलने लगते हैं। अभी वो जंगल से गुजर ही रहे थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। कोई है, बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। लगता है कोई मुसीबत में है। चलो चलकर उसकी मदद करते हैं। भोलू और बंटी दोनों आगे बढ़कर उस जानवर की मदद करते हैं। तुम किधर हो? हम तुम्हारी मदद करने को आए हैं। मैं यहाँ हूँ, पेड़ के नीचे। वो देखो। सभी दोस्त भागकर मीना शेरनी के पास जाते हैं। तुम्हें क्या हुआ है और ये जख्म कैसे हैं?
मुझ पर किसी दानव ने हमला किया था। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर आई हूँ। दानव? लगता है यह वही दानव है। वो दिखने में कैसा था? वो दिखने में बहुत ही विशाल था। उसके बड़े बड़े दांत थे और वो काले रंग का था। तुम कहाँ से आई हो मीना? मैं पारवी जंगल से आई हूँ। वो जंगल तो बहुत बड़ा है। सभी दोस्त मीना की मदद करते हैं। उसकी मरहम पट्टी करके उसे पारवी जंगल छोड़ने जाते हैं। वहाँ पहुँचकर उन्हें पता चलता है कि मीना पारवी जंगल के बादशाह की बेटी है। राजा शमराज उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। पिताजी। अरे मेरी बच्ची, तुम कहाँ थी? पिताजी, मुझ पर काले दानव ने हमला किया था। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी। मैं बहुत घायल हो चुकी थी। फिर मेरे इन दोस्तों ने मेरी मदद की और मुझे पारवी जंगल वापस छोड़ने आए। तुम सबका बहुत धन्यवाद। तुम लोगों ने मेरी बच्ची की जान बचाई। मैं तुम सबका आभारी हूँ। अगर कभी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। ठीक है राजा जी। फिर सभी दोस्त अपने जंगल वापस आ जाते हैं। वो देखते हैं कि जंगल में दानव ने काफी तबाही मचा दी है। यहाँ क्या हुआ है जंगल में? सारे फल पेड़ किसने तबाह किए? ये हमारे प्यारे जंगल को किसने तबाह कर दिया? इस दानव को तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसने तो नाक में दम कर दिया है और अब तो जंगल को भी तबाह कर रहा है। हाँ भोलू, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। आखिर इसकी कोई तो कमजोरी होगी। ये तो बाकी जानवरों से बात करने के बाद ही पता चल सकता है। ऐसा करते हैं, नदी के उस पार चलते हैं। इंदु चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है। चलो सब चलते हैं। सभी दोस्त नदी के उस पार चले जाते हैं। वहाँ उन्हें दूसरे जानवर भी नजर आते हैं। अरे बंटी भैया, तुमको क्या बताएं, इस दानव ने तो हमारी सारी फसल खराब कर दी। अब सत्यानाश हो इस दानव का। अब हम किधर से खाएंगे? हम कल से भूखे हैं। मेरे बच्चों ने भी कल से कुछ नहीं खाया। अगर ऐसे ही रहा तो जंगल छोड़ना पड़ेगा। जंगल में परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अगर जल्दी कोई हल नहीं निकला तो सारे जानवर भूख से मर जाएंगे। हाँ, अब तो हमें जरूर कुछ करना ही पड़ेगा। चेनू भैया, आप बताएं कि आपने आखिरी बार उस दानव को कहाँ जाते देखा है? बंटी, मैंने उसे इस दिशा में जाते देखा है। वहाँ बहुत सारे बानी पेड़ों का झुंड भी है। वहीं जाकर शायद आराम कर रहा होगा। अगर हमें उस काले दानव से जान बचानी है तो सबको मिलकर काम करना होगा। सभी जानवर बंटी की बात से राजी हो जाते हैं। वो सब उस काले दानव का मुकाबला करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों, तुम रस्सी से उस पर घेरा डालना और रस्सी को कसकर बांध देना। ठीक है बंटी। सभी जानवर दानव के पास जाते हैं, लेकिन दानव तो सो रहा होता है। उसको सोता देख वो फायदा उठाते हैं और उसे रस्सियों से बांध देते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। इतनी पिटाई होने के बाद वो डर जाता है और जंगल से भाग जाता है। काले दानव से पीछा छूटने के बाद सब खुश हो जाते हैं। अरे वाह, हमने कर दिखाया। अब वो दानव यहाँ से भाग गया है और दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन अनाज कम होने से सब बहुत परेशान होते हैं। क्या अब हम भूखे रहेंगे? मेरे पास इसका भी एक हल है। मैं बादशाह शमराज से बात करूंगा ताकि वो हमारे जंगल में अनाज भेजे। सभी दोस्त बादशाह शमराज के पास पहुंच जाते हैं और उसे हमारे जंगल में अनाज भेजने की बात करते हैं। तुम फिक्र मत करो बंटी, मैं तुम्हारे जंगल में अनाज भिजवा दूंगा। तुमने तो मेरी बेटी की जान बचाई है, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। बादशाह शमराज, आपका बहुत धन्यवाद। भोलू और बंटी दोनों अनाज लेकर अपने जंगल वापस आ जाते हैं। यूं जंगल की दोनों परेशानियां दूर हो जाती। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करें ताकि बाकी की वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें।